नमस्कार। व्याकरण में आइए मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाती हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है और बहुत ही मैं सरल तरीके से आपको समझाने जा रही हूँ। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा और नहीं आएगा तो आप बताइएगा, उसके अनुसार मैं फिर कोई और वीडियो और सरल तरीके से बनाऊंगी। आइए देखते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है। रचना के आधार पर मुख्य रूप से यही 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य से तात्पर्य है सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती है। यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है सरल वाक्य में तो उसके साथ कर्म नहीं होगा। यदि सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो उसमें कर्म का प्रयोग किया जाएगा। और यदि द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है तो वह जो है उसमें भी आपका कर्म अवश्य आएगा। यदि प्रेरणार्थक है तो प्रेरक संज्ञा तथा प्रेरित संज्ञा आएगी। सरल वाक्य जैसे वह पढ़ता है, मदन खेलता है, मदन बाजार गया है। ये सारे उदाहरण आपके सरल वाक्य के हैं। मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं। राम मेरे घर कल आया था। ये सारे उदाहरण आपके सरल वाक्य के हैं। अब 2 लाइन में आप समझिए, सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें केवल उद्देश्य और विधेय का उल्लेख होता है। यदि क्रिया कर्मक सकर्मक है, आपको ध्यान देने वाली बात है, तो अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्म जुड़ा है। यदि क्रिया सकर्मक नहीं है तो उसमें कर्म नहीं रहेगा और केवल उसमें उद्देश्य और विधेय की ही चर्चा की जाएगी। अब उद्देश्य विधेय क्या है ये मैं पहले के वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसको भी आप एक बार सुन लीजिएगा। जब भी वाक्य की रचना का भेद सुनेंगे तो वाक्य की संरचना, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषताएं जरूर आप सुनिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। अब आपको मैं रचना के आधार पर दूसरा भेद समझाने जा रही हूँ, वो है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य संयुक्त नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें कुछ न कुछ 2 वाक्य ऐसे जुड़े होंगे और दोनों वाक्य अब कैसे होंगे यही मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें दोनों वाक्य समान रहेंगे, कोई किसी से छोटा कोई किसी से बड़ा नहीं होगा, समान रहेंगे। बस केवल योजक शब्दों के द्वारा इन्हें जोड़ा गया रहेगा। योजक शब्द क्या होता है? और, किंतु, परंतु, लेकिन, वरना इत्यादि। इन्हीं शब्दों के द्वारा संयुक्त वाक्य के वाक्य जोड़े गए रहेंगे। जैसे मैं यदि बोलती हूँ मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी, तो मोहन भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना शीला है और के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया है। मैं घर जाऊंगा वरना माताजी मुझे डांटेंगी। यहाँ वरना क्या है? योजक शब्द है और यह दोनों वाक्य समान है, दोनों का अधिकार, दोनों की महत्ता बराबर है। योजक शब्दों के द्वारा इसे जोड़ा गया है, अतः यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जो योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया रहता है। वो योजक शब्द होते हैं और, किंतु, परंतु, लेकिन, वरना इत्यादि। अब आइए तीसरे भेद को समझते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है मिश्र वाक्य। इसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसकी पहचान यह है कि एक वाक्य मुख्य रहेगा और दूसरा जो उस पर उपवाक्य होगा, जो आश्रित उपवाक्य होगा, वह जो है उसी पर निर्भर करेगा। मिश्र वाक्य की यही पहचान है कि एक वाक्य प्रमुख होगा और जो दूसरा उपवाक्य होगा वो पहले वाले वाक्य पर निर्भर करेगा।
अब आप समझ सकते हैं इसको कि संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जो पहला वाक्य है वही मुख्य है और जो दूसरा उपवाक्य है वह उस पहले वाले पे निर्भर करेगा, आश्रित रहेगा। जैसे आप उदाहरण में देखिए, प्रथम उपवाक्य क्या होगा। प्रथम वाक्य, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई है। तो पहला तो महत्वपूर्ण वाक्य यही हुआ ना कि मैं उस लड़की से मिला था, आश्रित हो गया जिसकी किताब खो गई है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देख लीजिए, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। तो वही मकान खरीदा है क्या हो गया, यह मुख्य हो गया। आश्रित क्या हो गया, जो मकान जहां आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं। ठीक इसी तरह से तीसरा एक और उदाहरण देखिए, पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। अब पिताजी ने कहा मुख्य वाक्य हो गया, आश्रित हो गया कि वे बहुत बीमार हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मिश्र वाक्य की पहचान है कि एक वाक्य मुख्य है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है। अब जैसे मुख्य वाक्य स्वतंत्र वाक्य क्या है, मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। इसमें मुख्य क्या हो गया, मुझे वह किताब मिल गई, और जो खो गई थी वह क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। वहाँ बाजार है जहाँ से वे सामान खरीदती हैं। तो अब वहाँ बाजार है मुख्य वाक्य हो गया, जहाँ से वे सामान खरीदती हैं ये आश्रित उपवाक्य हो गया। माता जी ने कहा कि वे मंदिर जा रही हैं। अब इसमें माता जी ने कहा क्या हो गया, मुख्य वाक्य हो गया, आश्रित कि वे की योजक शब्द है कि वे मंदिर जा रही हैं। तो ठीक आप इसी आधार पे समझिएगा तीनों वाक्यों को। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये आना भी चाहिए आप सबको। और मैं बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास की हूँ। इसके बाद भी यदि नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं फिर एक अलग तरीके से और कोई तरकीब निकाल करके आपको वाक्य समझाने का प्रयास करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मैं इससे अभ्यास प्रश्न भी भेज दूँगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। धन्यवाद। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए।